या मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्सिंग प्लानिंग। कौन कौन सी हैं? तो इनिशियल प्लानिंग, ऑनगोइंग प्लानिंग और डिस्चार्ज प्लानिंग। देयर आर 3 प्लानिंग। फिंगर्स 4 दिखाई है लेकिन 3 प्लानिंग है, डोंट बी कंफ्यूज। देखो, तो सबसे पहले किसकी बात करिए? इनिशियल प्लानिंग की बात की जा रही है। तो इनिशियल नाम से पता लग रहा हो, शुरुआती, ठीक। तो इनिशियल प्लानिंग इज अ टाइप ऑफ प्लानिंग विच इज डन एट द टाइम ऑफ इनिशियल असेसमेंट। जब भी आप इनिशियल असेसमेंट करोगे उसी टाइम से क्या होगा, आपका इनिशियल प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगा। और इनिशियल प्लानिंग में आप क्या करोगे? तो इनिशियल प्लानिंग में आपको क्या करना है कि आपको प्रायोरिटाइज करनी है कि पेशेंट की क्या समस्या, हाई रिस्क क्या है, लो रिस्क क्या है, आप उसकी प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करोगे। तो आप जैसे उसका वो आपके जैसे आपने इनिशियल असेसमेंट किया तभी से प्रायोरिटाइज करना शुरू करो, प्लानिंग अपनी शुरू कर दी कि इसकी जो मेन प्रॉब्लम इसको ठीक करेंगे, फिर से जो छोटी प्रॉब्लम उसको, फिर उससे जो छोटी प्रॉब्लम उसको बाद में ठीक करेंगे। ये आपने क्या किया? आपने प्लानिंग शुरू कर दिया। और प्लानिंग जितना जल्दी द नर्सिंग प्लानिंग ऑफ द पेशेंट कंडीशन, ठीक है, द शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे। कहने का मतलब कि जितनी जल्दी प्लानिंग करोगे उतना जल्दी पेशेंट ठीक होकर हॉस्पिटल से जाएगा, उतने कम देर के लिए हॉस्पिटल में रहेगा। अगर आप लेट प्लानिंग करोगे, लेट होते जाएगा तो पेशेंट का जो ड्यूरेशन है हॉस्पिटल में रहने को ज्यादा दिन तक हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी प्लानिंग करोगे तो जल्दी उसका ड्यूरेशन जो जल्दी डिस्चार्ज होगा। कहने का मतलब ये है। अब देखो, अब दूसरा क्या है हमारा? दूसरा ये था क्या? फर्स्ट था, ठीक है। ये क्या हमारा सेकंड है। सेकंड टाइप क्या है? ऑनगोइंग प्लानिंग। तो ऑनगोइंग प्लानिंग इज अ टाइप ऑफ प्लानिंग विच इज डन बाय द ऑन ड्यूटी नर्स by assessing और seeing the patient condition और नीड्स। देखो, कहने का मतलब कि जो नर्स, जैसे आप अभी काम कर रहे हो हॉस्पिटल में, आपको एक पेशेंट असाइन है और उस पेशेंट की जो कंडीशन है, ठीक है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एट ए टाइम जो भी आप प्लानिंग करके उसको रिजॉल्व करते हो, उस टाइप के प्लानिंग को हम लोग क्या कहते हैं? ऑन गोइंग प्लानिंग। मतलब कि अभी अभी जो समस्या चल रही है उस पर अभी अभी आपने क्या किया? एक एक्शन लिया, ठीक है, आपने प्लान किया और एक्शन लिया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑन गोइंग प्लानिंग। और ये क्यों होता है? तो जो नर्सिंग प्लानिंग है उसको अप टू डेट रखने के लिए हम लोग ये प्लानिंग को करते हैं। नेक्स्ट अब क्या है? डिस्चार्ज प्लानिंग। ये हमारा क्या है? थर्ड टाइप है डिस्चार्ज प्लानिंग। तो अब डिस्चार्ज प्लानिंग क्या है? डिस्चार्ज प्लानिंग इज a process of planning which includes actually the needs of the patient which is after the discharge of client। जब पेशेंट ऐसे डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसकी क्या नीड्स उसको पड़ेंगी, उन सब चीजों के बारे में प्लान करना, ठीक है, या जो प्लान करेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्चार्ज प्लानिंग कहते हैं। अब किस तरह की प्लानिंग हो सकती है? क्या उसकी नीड्स होंगी डिस्चार्ज, लाइक कब का फॉलोअप है उसको बताना पड़ेगा कि हाँ आपको हर 10 दिन पे, हर 15 दिन पे, हर 7 दिन पे आपको आना पड़ेगा हॉस्पिटल में फॉलोअप के लिए। दूसरी चीज ये मेडिसिन है, आपको कब कब मेडिसिन कैसे लेनी है, ठीक है, या फर्दर आपको 10-15 दिन पे कौन से टेस्ट, डायग्नोसिस टेस्ट कराने पड़ेंगे, ये सारी चीजें बताना, ठीक है, कि इसकी नीड्स आपको पड़ेंगी, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं जो क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन आप उसको प्लान करें, उसको बताना आपको, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्चार्ज प्लानिंग।